कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे आप किसी और की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मतलब दूसरों के कामों को, उनकी सोच को बदलने की कोशिश में अपनी कितनी एनर्जी, कितनी ताकत लगा देते हैं हम लोग, अक्सर बेवजह। हाँ, ये बहुत होता है। हम फंस जाते हैं उन चीजों में जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बिल्कुल। तो आज हम ना मेल रॉबिन्स के काम से निकले एक विचार को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये शायद एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन शायद ये हमें बहुत सारे फालतू के तनाव से आजादी दिला सकते हैं। तो इरादा यही है कि इस आइडिया को समझें, देखें कि कैसे दूसरों को बस उन्हें उनके हाल पर छोड़ देने से हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस मिल सकता है। बिल्कुल। और ये जो आइडिया है लेट देम, मतलब उन्हें करने दो या उन्हें रहने दो, इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ? एक बहुत ही आम सी घर की बात से। अच्छा। हाँ, वो लेखिका बता रही थी कि उनके बेटे का स्कूल प्रॉम था और वो हर छोटी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कपड़े, टाइमिंग, कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब कुछ। हाँ, पेरेंट्स करते हैं ऐसा अक्सर। बिल्कुल। तो उनकी बेटी ने उन्हें टोका। उसने कहा, माँ छोड़ो ना, लेट देम, उन्हें करने दो। उन्हें भीगने दो, अगर बारिश हो रही है उन्हें अपने जूते खराब करने दो। ये उनका प्रॉम है, आपका नहीं। वाह, ये तो काफी सीधी बात है। हाँ, और वहीं से उन्हें ये लगा कि अरे हम कितनी बार यही करते हैं। हाँ। उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश जो असल में हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे दूसरे लोग क्या सोचते हैं, हाँ। क्या करते हैं या कैसा महसूस करते हैं। और यहीं पे बात थोड़ी और गहरी हो जाती है ना? बिल्कुल। हम ऐसा करते क्यों हैं? अक्सर शायद किसी डर की वजह से। कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं हम अकेले न रह जाएं। हाँ, बिल्कुल। रिजेक्शन का डर या चीजें बिगड़ने का डर। लेकिन होता क्या है कि ये कंट्रोल करने की कोशिश ही हमारी चिंता को और बढ़ा देती है। जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने की कोशिश करना, निकलता ही जाता है। एकदम सही कहा। और देखिए, लेट देम तो इस पजल का सिर्फ एक हिस्सा है। जो बात इसे सच में पावरफुल बनाती है वो है इसका दूसरा हिस्सा, लेट मी। अच्छा, लेट देम और लेट मी। हाँ, लेट देम आपको दूसरों की बातों से, उनके एक्शन से एक इमोशनल दूरी बनाने में मदद करता है, शांति देता है। लेकिन लेट मी आपको याद दिलाता है कि भाई आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी सीमाएं हैं, इनकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। लेट मी टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। ये बहुत दिलचस्प है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, लेखिका ने ही एक अच्छा उदाहरण दिया था। उनकी कुछ सहेलियां बिना उन्हें बताए वीकेंड पर कहीं घूमने चली गईं। ओह, ये तो बुरा लग सकता है। बिल्कुल, उन्हें दुख हुआ। तो पहला कदम था लेट देम। ठीक है, उन्हें जाने दो, उनकी मर्जी। पर वो यही नहीं रुके। फिर आया लेट मी वाला हिस्सा। लेट मी अपनी दोस्ती की जिम्मेदारी लूं। लेट मी चेक करूं कि क्या मैं खुद लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हूं। लेट मी अपनी सोशल लाइफ को प्राथमिकता दूं। समझे? मतलब फोकस दूसरों से हटाकर खुद पर ले आना, स्पॉटलाइट खुद पर। एग्जैक्टली। और ये सिद्धांत आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे दूसरों की राय का डर। लेखिका ने बताया कि वो सालों तक सोशल मीडिया पर अपने काम के बारे में कुछ लिखने से डरती थी। क्यों? बस इसलिए कि दोस्त और परिवार क्या सोचेंगे, कहीं मजाक न उड़ाएं या जज ना करें। ओह, ये डर तो बहुत कॉमन है। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर उन्होंने वही किया। पहले सोचा लेट देम, उन्हें सोचने दो जो सोचना है, मैं उन्हें रोक नहीं सकती। और फिर लेट मी, मुझे वो करने दो जो मेरे लिए जरूरी है, जो मुझे आगे बढ़ाएगा। और इससे क्या हुआ? उन्हें एक तरह की आजादी मिली। ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर जब आप दूसरों को ये आजादी देते हैं कि वो आपके बारे में नेगेटिव भी सोच सकते हैं, हाँ, तो असल में आप खुद को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी दे रहे होते हैं। ये बात तो है। कमाल है। तो निचोड़ यही है कि आप जितना ज्यादा दूसरों पर से अपना कंट्रोल छोड़ते हैं ना, उतना ही ज्यादा कंट्रोल आप असल में अपने ऊपर पाते हैं, अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं। यानी अपने विचारों पर, अपने एक्शन पर, अपने रिएक्शंस पर। बिल्कुल, जहां उसका सच में कोई असर हो। तो कुल मिला के बात ये हुई कि लेट देम और लेट मी ये सिर्फ कहने के शब्द नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक माइंडसेट है। दूसरों को उनकी जिंदगी जीने देना, हाँ, ताकि हम अपनी जिंदगी की बागडोर सही मायने में अपने हाथ में ले सकें। बिल्कुल। और ये खुद से पूछने का एक अच्छा मौका है कि जिंदगी के किन हिस्सों में हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। कहां पर सिर्फ लेट देम कह देने से हमें अपनी एनर्जी वापस मिल सकती है, ताकि हम उसे लेट मी यानी खुद पर, अपने गोल्स पर, अपनी खुशी पर फोकस कर सकें। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा विचार है अगर इसे सही से समझा जाए। इस पे सोचिएगा जरूर। आज की इस बातचीत के लिए बस इतना ही।